जो बैंगन होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। और ये दम पे मैंने इसको नरम करने पे, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। और ये पीके डबल रोटी है, पीके बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये आधा किलो, मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा कम है बैंगन। ये देखो दिल बना हुआ है ना। और ये बिल्कुल ताज़े बैंगन लेकर आई हूँ। और ये बैंगन जब आप काटेंगे ना तो इसको ज़रूर देखा करें, इसलिए कि कभी कभी बैंगन में कीड़ा भी होता है। और सुराख वाली, जिसके बीच में सुराख हो, वो बैंगन कभी भी ना लें, ठीक है। इसी तरह सारे बैंगन के ऐसे करके छिलके उतारे, और जब इसके छिलके उतारे और इसको चेक भी करें कि ये कड़वे ना हो, इसलिए कि बैंगन अगर कड़वे निकले ना तो सारी आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया होगी और आपका खर्चा भी ज़ाया होगा सारा। तो इसको भी जैसे मैं भी ये काटूंगी आप लोगों के सामने, देखो ये देखो बिल्कुल अंदर से भी साफ़ है। ये जो मोटे मोटे इसके ये उतार दूंगी इसी में, ठीक है। और इसको छोटे छोटे पीसों में काटूंगी, ठीक है। मेरे साथ रहे पूरी रेसिपी देख। अभी मैंने इसमें ये बिल्कुल दम पे देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिए, इसको अच्छी तरह साफ़ किए। और अभी मैंने इसको दम पे ना, वो ये जो बैंगन होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। और ये दम पे मैंने इसको नरम करना है। अब ये बैंगन जो है ना ये अच्छी तरह दम पे मैंने गला दिए, और ये बैंगन वैसे भी अपने नमी छोड़ देंगे, उसमें भी ये गल जाते हैं, ठीक है। हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया, 2 नींबू का रस, और ये ये जो सब्ज़ धनिया वो होते हैं, प्याज होते हैं, और थोड़ा सा खुश्क प्याज, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए हैं बीच में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। दो नींबू इसमें बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। ये इतने ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, पूरी देखें। और जो भी जिसके बच्चे, अक्सर हमारे घर में भी ये बैंगन जो है ना ये शौक़ से नहीं खाते, लेकिन हर सब्ज़ी जो है ना वो खाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बग़ैर मकसद की नहीं बनाई, उसकी फ़ायदा है तो बनाई है मेरे पाक परवरदिगार ने। तो ये भी नींबू डाल दिए, भुना हुआ ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ अनारदाना, ये जो धनिया है ना खुश्क धनिया, इसको दरदरा सा मैंने किए, इसको इसका पाउडर नहीं डालते। और ये इसमें बहुत कमाल की होती है, ज़रूर डाला करें। आप जो है ना मसाले वगैरह अपने हिसाब से डालें, बहुत तेज़ ना करें। और इसमें मैं थोड़े से ये सुरख मिर्च डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि हरी मिर्च जो मैंने डाली थी वो भी तेज़ थी। ये मैं अपने हाथ के साथ डालती हूँ, जो ज़्यादा ना हो जाए, मुझे इस तरह पे अंदाजे का बिल्कुल पता नहीं होता, ठीक है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये छोटा सा कप में मैंने ये बेसन लिया था, उसमें भी थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिए। और ये पीके डबल रोटी है, पीके बिल्कुल। अगर आप इसको ना वो उसके साथ ग्राइंड भी करो, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ी है, इसको ग्राइंड की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हाथों के साथ भी मैश हो जाएगी, ठीक है। इसको अभी मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स किए, अभी मैं बाकी की तैयारी करूँगी, मेरे साथ पूरी रेसिपी देखें। ये देखो इतने मज़ेदार इसका ये मसाला बन गए हैं। अभी मैंने इसमें तेल डाल दिए, और तेल ज़्यादा इसमें नहीं डलता, ठीक है। और ये अपने हाथों के साथ मैंने पहले पानी लगाए, और अभी मैं बस इसकी गोल गोल अपने हाथों के साथ टिक्कियाँ बना लूँगी, ठीक है। ऐसे अपने हाथों के साथ
पानी लगाएं या तेल लगाएं कि आपके हाथों से ये चिपके ना। और ये अगर आप इसको बना के रखें, बाद में भी आप इसको फ्राई कर सकते हो, लेकिन ये जो ताज़ी ताज़ी होती है ना तो वो बहुत मज़े की होती हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटे मोटे भी ना हो और ज़्यादा पतले भी ना हो, अपने हिसाब के साथ आपने ये बनाना है, इसलिए कि ये थोड़े ढीले होते हैं। इसमें देखो मैंने पानी शानी कुछ भी नहीं शामिल किए हैं, लेकिन ये ना कि ये बैंगन है और ये थोड़ी सी ढीले होते हैं। ठीक है, और ये इतना ज़बरदस्त चपली कबाब से भी बढ़कर है इंशाल्लाह। अगर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप ना, चपली कबाब भी बहुत मज़े के होते हैं, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हमारी अपनी सरहद की डिश है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार होगा, जो जिसके बच्चे ये बैंगन नहीं खाते हैं हमारे तरह, तो वो ज़रूर बनाया करें, इनसे फ़ायदा ले लिया करें। ठीक है, आग जो है ना हमने बहुत कम रखी हुई है। ठीक है, ज़्यादा आग आपने इसके नीचे नहीं देना। ऐसे आराम आराम से आपने इसको पलटना है। और इसमें जो कढ़ाई है इसमें आपने ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं डालना, अपने हिसाब से घी डालना है, ताकि आपके मज़ेदार से कबाब बने, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ये अभी कच्चा है तो थोड़ा टाइम देंगे। इसी तरह मैंने सारे कबाब फ्राई करना है इंशाल्लाह। ये जब मैं फ्राई करूँगी फिर इसके साथ मज़ेदार से हम चटनी बनाएंगे पुदीने की, अखरोट की, और वो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूर देखा करें, मेरी छोटी वीडियो होती है, इतनी लंबी नहीं होती है, मेरे साथ ताउन किया करें। और मैं स्पेशल आप लोगों के हर किस्म के खाने बनाती हूँ, आपके पसंद के बनाती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर ताउन किया करें। और कितने मज़ेदार कबाब है, ये देखो इस साइड पे भी इतना मज़ेदार बना है। और ये इतने मज़े के कबाब है ना इंशाल्लाह, अगर आप ये एक मरतबा बनाओगे तो बार बार आपके बच्चे आपके फरमाइश करेंगे कि ये ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब है। ये माशाल्लाह इतने मज़े के कबाब बन रहे हैं ना, और ये गरम गरम जिस वक्त भी बने गरम गरम इसको खाओ, चटनी के साथ ऐसे कहो, रोटी के साथ कहो। अगर कभी भी आपको दिल करे ना किसी अच्छी चीज़ बनाने की तो उसमें ये ज़रूर याद किया करें, बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो बैंगन भी इतने महंगे भी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये बाकी मसाले भी अपने घर में मौजूद होते हैं, तो ये आसानी से आराम से छोटी सी खर्चे में, थोड़ी सी खर्चे में ये आपके मज़ेदार से कबाब बनेगी इंशाल्लाह। बस इसमें अनारदाना ज़रूर डाला करें, और जो धनिया है ना, खुश्क धनिया, उसकी पाउडर ना डाला करें। पाउडर जो है ना वो इसमें मज़े के नहीं होती, और साबुत धनिया इसमें ज़रूर डाला करें। पुदीना, ये हरी मिर्चें, ये जो है ना, ये आप अगर कबाब खाएगी ना इंशाल्लाह तो आप चिकन की कबाब भी भूल जाएगी।